नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गृजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को न्यूट्री गार्डन और टमाटर में समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। पोषण सुरक्षा में सब्जियों की एक अहम भूमिका होती है। इनमें विभिन्न विटामिन एवं खनिज तत्व तो होते ही हैं, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य हेतु हमें अपने भोजन में कई प्रकार की सब्जियों को अवश्य शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। और घरों में न्यूट्री गार्डन बनाकर हम अपनी सब्जियों की दैनिक आवश्यकता को स्वतः ही पूर्ण कर सकते हैं। न्यूट्री गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां किस समय पर उगाई जा सकती हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। कुपोषणता एक अभिशाप है। कुपोषणता किसी भी राष्ट्र की प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। पोषणता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्यों को उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकता का निर्धारण करते हुए आवश्यक मात्रा में गेहूं, चावल आदि की व्यवस्था की गई, जिससे हमारे शरीर की जो आवश्यकता है ऊर्जा की, हमारी प्रोटीन की या हमारी जो है वसा की आवश्यकता है, उसको आपूर्ति करने का प्रयास किया गया है। परंतु शरीर के एक संतुलित विकास में खाद्य सब्जियों एवं फलों का विशेष महत्व है। विशेषज्ञ द्वारा ये सलाह दी जाती है स्वस्थ रहने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, इसके साथ साथ 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां और 100 ग्राम जड़ एवं कंद की सब्जियों के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। अगर ये सब्जियां स्वस्थ हैं और बेहतर तरीके से उगाई गई हैं, यानी कि आप अगर इन सब्जियों को या कुछ फलदार वृक्षों को स्वयं उगा करके अपने पोषण में सम्मिलित करते हैं, तो इससे आपके पोषण की गुणवत्ता एवं उसका सुधार होता है। मौसम के अनुरूप हमारे किसान भाई या हमारे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता न्यूट्री गार्डन का विकास कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन किसानों के पास खेती योग्य ज़मीन है, सिंचाई के साधन हैं, वहाँ पर के वो एक 500 से लेकर के 1000 मीटर का एक क्षेत्रफल को निर्धारित कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने परिवार की पूरे साल की आवश्यकता की सब्जियां निरंतर रूप से उससे ली जा सकती हैं। उपभोक्ताओं को जो गृह वाटिका या न्यूट्रिशन गार्डन का निर्माण करते हैं, उनको सलाह देना चाहूँगा कि वे पत्तेदार सब्जियां, जड़दार सब्जियां या वो सब्जियां जिनमें पोषणता की दृष्टि से अत्यधिक पोषण है, जैसे लेट्यूस है, ब्रोकली है, इनको उगाने के लिए अपनी गृह वाटिका में सम्मिलित करें। सब्जी फसलों के साथ साथ हमारे शहरी क्षेत्र के लोग अपने गृह वाटिका में सब्जी के रूप में पपीता, सब्जीदार केला, फलदार वृक्षों में नींबू, किन्नू, करौंदा, इस प्रकार के फलों का भी समायोजन किया जा सकता है अपनी गृह वाटिका में, जिससे उसके न्यूट्रिशन का स्तर और अधिक बेहतर बन जाता है। शहरी क्षेत्रों में एक अवस्था ऐसी होती है जिन लोगों के पास जगह नहीं होती है। अगर आपके पास छत है तो आप गमलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बचे हुए आपके पैकिंग के सामग्री है, प्लास्टिक की या लोहे की, उनको भी आप इस्तेमाल में ला करके अपनी वांछित सब्जियों को उगा करके अपने परिवार के लिए स्वस्थ और पोषण युक्त सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसी के पास छत भी नहीं है तो ऐसे में अगर आपके पास बालकनी है और आपकी रुचि है तो आप पत्तेदार सब्जियां जिसमें मेथी है, पालक है, धनिया है, पुदीना है, को आप हैंगिंग बास्केट के रूप में उगा सकते हैं या वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आप अपनी बालकनी में लोहे की आकृतियों के या वुडन के आप एक फ्रेम का विकास कर सकते हैं। उसमें वांछित आकार के गमले या प्लास्टिक की ट्रे रख करके आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। और इस दिशा में सहयोग देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है बीज उत्पादन इकाई एवं साक्य विज्ञान संभाग न्यूट्रिशन गार्डन के हिसाब से छोटे छोटे 100 रुपये के पैकेट तैयार करते हैं, जो उपभोक्ताओं को
उनकी आवश्यकता के अनुसार या उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ पूसा संस्थान में पूरे वर्ष इस प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन भी किया जाता है और हमारे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उसको आकर के कभी भी किसी भी कार्य। किसान भाइयों, संरक्षित खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। खासतौर में सब्जियों की सुरक्षित खेती से न सिर्फ बेमौसमी सब्जी उत्पादन किया जा सकता है बल्कि अच्छी उपज भी ली जा सकती है। आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन की किस्मों एवं अन्य समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह। जब आप खुले खेत में इसकी खेती करते हैं तो ये लगभग 3.5 महीने की फसल होती है, लेकिन जब पॉली हाउस के अंदर हम इसकी खेती करते हैं तो ये लगभग 10 से 11 महीने की फसल होती है। और इसको हम अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेके और इसको लगाना शुरू करते हैं। और इसकी नर्सरी जो है हम वो प्लग ट्रेज में बनाते हैं, जिसमें बिना मिट्टी का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट होता है। और लगभग 25 दिन के अंदर इसकी पौध तैयार हो जाती है। हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी 2 प्रजातियां, एक पूसा रक्षित जो कि एक F1 हाइब्रिड संकर किस्म है और उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पूसा संरक्षित 1, ये टमाटर की एक रेगुलर टमाटर की किस्म है जिसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा 2 हमारी पूसा की चेरी की किस्में हैं, एक लाल रंग की जो पूसा चेरी 1 है और एक पीले रंग की पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2। तो ये 4 प्रजातियां हैं जिनको कि आप प्रयोग में ला सकते हैं। जब तापमान कम होता है तो उस समय जो आपके फल होते हैं, एक तो उनमें जो पकने की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे ही पकते हैं। इसके अलावा जो नए फल बनने हैं होते हैं वो भी मुश्किल, क्योंकि उनमें परागण नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप ऐसी फसल आपने लगा रखी है तो आप ये देख रहे हैं, ये जो कि सितंबर की लगी हुई फसल है और इसमें काफी फलत हो चुकी है, लेकिन जो नए फल आ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप फल जब या तो पौधों के बीच में निकलते हुए इन पौधों को इस तरह से हिलाते रहें तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती, या फिर जो वाइब्रेटर हैं या एयर ब्लोअर्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय ये भी ध्यान रखें कि जो पॉली हाउस के पर्दे हैं उनको गिरा दें ताकि पॉली हाउस के अंदर जो तापक्रम है वो थोड़ा ज्यादा बना रहे। जब तापमान कम होता है तो कैल्शियम का अवशोषण जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए पौधों में जो फल बनते हैं उनके पीछे ब्लॉसम एंड डार्ट जो जहाँ पे फूल लगा होता है पीछे की तरफ, यहाँ पे एक काला धब्बा बन जाता है और एक तरह की सड़न शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो कैल्शियम नाइट्रेट है उस उर्वरक का प्रयोग भी करते रहें। और जब भी आप धूप निकलती है, क्योंकि इस समय धूप जो है मुश्किल से 1 घंटे के लिए ही निकल रही है, तो उस दौरान आप पर्दों को खोल दें ताकि जो क्रॉस वेंटिलेशन भी होता रहे और जो धूप है वो पॉली हाउस के अंदर आ सके। पौधों को हम 60 सेंटीमीटर पे, पौधे से पौधा जो है वो 60 सेंटीमीटर पे लगाते हैं और पौधे लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें हम दो तरह के सिस्टम होते हैं इसको ट्रेनिंग के, एक तो एक मुख्य तना लेके चलते हैं और कई बार हम इसमें 2 तने भी लेके चलते हैं। इसमें अब देखें ये 2 तने की से ट्रेनिंग की गई हुई है, तो ये 2 तने लेके चलते हैं। इसमें पौधों की संख्या क्या होता है कि पौधों की संख्या कम हो जाती है और उपज लगभग बराबर ही रहती है। और फलों का आकार सुनिश्चित करने के लिए जो छोटे फल रह जाते हैं उनको उसी समय निकाल दें तो कि ताकि जो बाकी फल हैं उनका विकास ठीक से हो सके। पॉली हाउस के अंदर नमी ज्यादा हो जाती है, तो जो नीचे पुरानी पत्तियां हैं, जैसे आप देखें इसमें पुरानी पत्तियां निकाली गई हैं, उन पे कहीं कहीं धब्बे आ जाते हैं। एक तरह का जो झोंका रोग है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए नीचे के जो रोग ग्रसित पत्तियां होती हैं उनको आप निकाल दें और इस पर डाइथन M45 का जो है एक छिड़काव वो आप कर दें। जब आप सिंचाई करते हैं तो इस ठंड के दौरान में हम हफ्ते में केवल 1 बार ही सिंचाई करते हैं और सिंचाई के साथ ही हम पोषक तत्वों को भी देते हैं। तो उसमें हम NPK जो हमारा जल में घुलनशील पोषक खाद्य हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो 18 का जो NPK ग्रेड आता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं को आप ले सकते हैं और उनका भी पर्णी छिड़काव आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी फसल की देखभाल करेंगे तो आपको एक अच्छी उपज जो है वो प्राप्त होगी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। पानीपत हरियाणा से पलविंदर सिंह जी ने प्याज में रोग की समस्या बताई है।
आपकी फसल में स्टेम फिलियम झुलसा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु नेटिवो या टिल्ट की 300 से 400 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्टिकर के साथ 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने सरसों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड यानी माहू नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने लौकी की पत्तियों में भूरे धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रिडोमिल की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से सूरज द्विवेदी जी ने भिंडी में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम फूल आने से पहले फेरोमोन ट्रैप लगा लें या पीला चिपचिपा ट्रैप 20 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा लें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी को उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में रात व सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 23 से 24 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा 24 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 22 से 27 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 23 से 27 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा 24 से 27 जनवरी के बीच दिल्ली के कुछ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 25 से 27 जनवरी के दौरान मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।